हमारा वजन क्यों बढ़ता है, राइट? क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि क्या रीजन है कि हमारा वजन बढ़ रहा है। हम तो घर का ही खाना खाते हैं या फिर हम वॉक करते हैं, फिर भी हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है, राइट? तो उसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। सो वजन बढ़ने के लिए जो है रीजंस तो काफी सारे हैं, लेकिन कुछ रीजंस आज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि 50 साल पहले और अभी जो भी हमारा फूड इंटेक है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब पहले जो भी हम खाते थे, राइट, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी, वही सेम हम आज भी खा रहे हैं। लेकिन वो जब जो हम खा रहे थे उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जो खाना था वो ज्यादा था। तो मतलब क्या कि हमारे बॉडी में जो है प्रोटीन इंटेक जो है काफी कम जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले लोग जो भी है खाना खा के खेती का काम करने जाते थे या फिर मजदूरी का काम जो है वो ज्यादा होता था। तो इसीलिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना जरूरी था, क्योंकि वो उनको एनर्जी देता था, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी सेम खाना खा रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गई। क्योंकि हम अभी चलते कम है, हम व्हीकल का यूज करते हैं, या फिर हमारा जो बैठे बैठे काम ज्यादा हो गया है, कंप्यूटर्स आ गए इसके लिए। मजदूरी का काम जो है काफी हद तक कम हो गया है, राइट। तो इसकी वजह से जो है कार्ब्स जो है वो बर्न काफी कम होते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट काफी कम होते हैं। तो वो एक रीजन है। तो हमें जो है प्रोटीन इंटेक जो है हमारा बॉडी में कम जाता है ना, तो इसीलिए हमारे बॉडी में फैट जो है बढ़ जाते हैं। ओके। और जैसे अभी मैंने कहा कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड हम ज्यादा खाने लगे। हमारा घर का खाना था ही, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी था। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे जो इंडियन फूड है उसमें प्रोटीन है ही नहीं, या उसमें है लेकिन काफी लेस मात्रा में। ओके। तो उसी में हमने ऐड और क्या किया है, हमने जैसे कि पाव हो गया है या जंक फूड्स हो गया है, राइट, वड़ा समोसा या बर्गर पिज्जा, ये भी हमारे आजकल खाने में ज्यादा ऐड हो गया है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा थी उससे और वो बढ़ गई है। तो हम हाई कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना भी खाने लगे। तो वो एक रीजन है कि हमारे बॉडी में फैट जो है बढ़ गए। फिर थर्ड जो है पॉइंट्स की हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स इसकी मात्रा भी कम हो गई। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स मतलब क्या, हम फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो काफी हद तक कम खाने लगे हैं। जो वेजिटेरियंस है वो ऑब्वियसली वो सब्जियां खाते हैं, लेकिन हम ज्यादातर पका के खाते हैं, राइट। तो जितना हम खाना ज्यादा पकाते हैं उतना उसमें से विटामिन और मिनरल्स जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है। और फ्रूट्स तो हम खाते ही नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं है। और इसीलिए वो विटामिन मिनरल्स कम जाता है, और हम डॉक्टर के पास से वो टैबलेट्स ले लेते हैं। डॉक्टर हमें काफी हद तक बोलता है कि आपके बॉडी में विटामिन की कमी है, विटामिन D3 या बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, राइट। सो ये कमी है हमारे शरीर में, इसीलिए ये एक रीजन है। क्योंकि जो भी फैट्स और कार्ब्स होते हैं उसमें इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो मेन सोर्स होता है वो है ये विटामिन एंड मिनरल्स। अगर यही कम हो जाएंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होंगे, राइट। तो वो है क्या। चौथा हमारा पार्ट आता है हमारे जो लाइफस्टाइल है, सेनेटरी लाइफस्टाइल जो है ना, वो है कि मतलब जैसे एक्सरसाइज नहीं करना, या बैठे बैठे जो भी है ज्यादातर काम करना, और अनहेल्दी अनहेल्दी खाना खाना, राइट। सो अनहेल्दी खाना खाना ये भी एक हमारा एक रीजन है कि फैट जो है वो गेन करने का, राइट। सो दूसरा है एक मेन चीज जो है ना हमारा बीएमआर के ऊपर हमने काफी बात भी की थी। बीएमआर मतलब बीएमआर एक यूनिक चीज होती है, लेकिन वो बीएमआर के बेसिस पे हमारा मतलब जो भी हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होना या ब्लड में कन्वर्ट होना जो प्रोसेस है उसको बीएमआर बोलते हैं। तो वो अगर आपका वीक है
तो भी हमारा ये फैट गेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें बोलूंगा कि हाई हाई बीएमआर हो, तो मतलब जैसे एग्जांपल हमारा 2000 के ऊपर या 2000 के आसपास अगर बीएमआर हो, तो उनका बॉडी में फैट जमा होना ज्यादा चांसेस होता है। तो उनके बेसिकली जो फैट जो है वो स्टोर्स जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन जिनका कम बीएमआर होता है उनमें वैसे नहीं होता है। तो वो एक रीजन है बीएमआर का। फिर एक आता है एज। एज के हिसाब से भी अपना आपका वजन जो है बढ़ता जाता है। स्पेशली लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। लेडीज जो है जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उम्र उम्र में, वैसे वैसे उनके बॉडी में फैट स्टोर जो है वो ज्यादा होने लगता है। जैसे एग्जांपल प्रेगनेंसी के टाइम उनके बॉडी में फैट स्टोर ज्यादा होता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है प्रेगनेंसी के टाइम चेंज हो जाता है, तो उनको बैलेंस करने के लिए भी कभी कभी फैट जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। अ, जैसे कि हिप्स में उनके फैट ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेडीज में पेट जो है वो आगे आ जाता है, तो बैलेंस ना जाए इसीलिए हिप्स में फैट जमा हो जाता है, ताकि वो बैलेंस पे खड़ी हो सके। वो एक रीजन है। फिर एक का होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स में मतलब काफी लोग जो है जैसे मोटे ही रहते हैं, उनकी फैमिली में सभी मोटे रहते हैं, पर वो जेनेटिक है ही, लेकिन उनकी जो खान पान की जो आदतें हैं ना वो भी सेम होती है। तो जो उनके माँ बाप खाते हैं वही उनके बच्चे भी खाते हैं। तो वो भी एक रीजन है। तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसे ही होता जाता है, और उनकी इसलिए वो ज्यादा बड़े मोटे दिखते हैं। ओके। और लास्ट जो है वो है हेल्थ चैलेंज। काफी लोगों को हेल्थ चैलेंज भी होते हैं कि वो ना डाइट कर पाते हैं ना एक्सरसाइज कर पाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो वो एक रीजन है कि हेल्थ की वजह से भी उनके फैट जो है वो गेन हो जाते हैं। राइट। सो ये कुछ बेसिक ये है। और इसमें और एक मैं ऐड करूंगा, और एक माइंडसेट, कि अगर ये हमारा माइंडसेट अगर हमारा प्रॉपर हो कि नहीं मुझे वजन नहीं बढ़ाना है या मुझे फिट रहना है, राइट, तो आपको कुछ भी चैलेंज हो तो वो चैलेंज को आप ब्रेक करके आप अपना वजन जो है प्रॉपर डाइट के साथ रख सकते हो। और कोच, ऑब्वियसली कोच अगर किसी के पास नहीं हो, प्रॉपर कोच होना भी जरूरी है। तो कोच अगर आपके साथ हो तो भी आपका वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि वो आपको गाइड करेगा कि आपको मेंटेन कैसे रहना है। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे क्या रीजन है वेट बढ़ने के। और आप ये जो जो भी चीजें हैं उसको इम्प्रूव करेंगे, और उसके उसका सोल्यूशन ये एक ही है हमारे पास, कि हमें जो है प्रॉपर डाइट होना चाहिए, हमें एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमारा माइंडसेट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। और उसके साथ अगर हम हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का शेक या टैबलेट्स ऐड करते हो, तो हमारा जो वेट मेंटेन रहने का जो भी ये है वो एकदम इजी हो जाता है। हम अ, काफी ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेक जो है या शेक या टैबलेट है उसमें सब आ जाता है। जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमें 2 टाइम शेक और 1 टाइम प्रॉपर मील, 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स अगर हम लेते हैं तो हमारा वजन जो है कम हो जाता है। हम काफी फिट और हेल्दी रहते हैं, और उसके साथ साथ आपको कोच भी मिल जाता है। राइट। सो इस तरह से आप ये फॉलो कर सकते हो।